हेलो एवरीवन, माय नेम इज उदित और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोलिंग मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। रोलिंग मोशन पे जाने से पहले बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पास मोशन कितने टाइप के होते हैं? यस और नो? ओके, सो मोशन बच्चों हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसलेशन मोशन, सेकंड इज रोटेशनल मोशन एंड थर्ड इज रोलिंग मोशन। सो एक एक करके चलते हैं। ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं, जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सीधी मूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन मोशन। और अगर आपको मैं कंसेप्चुअल टर्म्स में बताऊं तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी इक्वल होती है किसी एक टाइम टी पर, तो उस मोशन को हम बच्चों क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन मोशन। अगर मैं एग्जांपल लूं तो सपोज ये हमको एक बॉक्स है और इसको एक पर्सन पुल करके लेके जा रहा है। अब अगर किसी टाइम टी पे मैं इसका स्नैपशॉट लूं और इसके पार्टिकल्स की वेलोसिटी ऑब्जर्व करूं तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन इक्वल होंगी। जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनके सबकी स्पीड और डायरेक्शन इक्वल होगी। दैट मीन्स उनकी वेलोसिटी इक्वल होगी। और अगर वही इन जनरल टर्म्स में बात करें, अगर वो सीधा मोशन कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अगर दूसरा एग्जांपल लूं तो मैं अगर ये मार्कर को इस तरीके से मूव करूं तो इसमें भी बच्चों देखोगे तो एक टाइम के सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी इक्वल होगी। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया ट्रांसलेशन मोशन का। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? रोटेशनल मोशन में क्या होता है बच्चों? कोई भी जो पार्टिकल्स है ऑब्जेक्ट के, वो किसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं और उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। और लेकिन इसमें जो एक्सिस होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है। दैट मीन्स उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होती। ठीक है, अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो एक फैन का मोशन जो होगा वो एक रोटेशनल मोशन होगा। अगर इसके पार्टिकल्स देखें, इस प्लेट के पार्टिकल्स देखें तो वो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे। और एक पेंडुलम है, वो भी उस पेंडुलम के मोशन को भी हम देखेंगे तो वो भी आपका एक रोटेशनल मोशन का एग्जांपल होगा। ठीक है, मतलब कोई भी जो भी आपका ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है तो उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर से आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर इस तरीके का अगर हम मोशन करते हैं मार्कर के साथ तो ये हो जाएगा हमारा रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्लियर है? सिंपल है आई थिंक। अब हमारा बच्चों जो रोलिंग मोशन होता है जिसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। रोलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हमारी ऑब्जेक्ट वो रोल करते हुए मोशन कर रही है। रोल करते हैं ना कि जब हम कोई भारी ऑब्जेक्ट है उसको हमको लेके आना होता है तो हम बोलते हैं कि अरे रोल करा देना इसको। तो रोल करा दे क्या होता है? रोल उसमें क्या हो जाता है? हमारा रोलिंग मोशन हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये जो होता है ये बच्चों रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन का। रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन के कॉम्बिनेशन, जो रोलिंग मोशन होता है ये दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पार्टिकल्स हैं वो किसी एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में उस एक्सिस की भी क्या होती है? अपनी एक वेलोसिटी होती है। मतलब वो एक्सिस हमारा फिक्स्ड नहीं होता। समझ गए? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हम कोई भी व्हीकल है उसके टायर के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे, जिसको एक बढ़िया सी बस बना देते हैं। अगर इसके टायर्स के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या हो गया बच्चों? रोलिंग मोशन का एग्जांपल हो गया। इसमें ये होता है, ये हमारा एक्सल होता है और क्या हुआ? इस केस में एक्सल भी आगे बढ़ेगा और साथ साथ में जो टायर्स हैं वो इस एक्सल के अराउंड रोटेट कर रहे होंगे। ठीक है, इस मार्कर से हम उसको रोलिंग मोशन को समझने की कोशिश करें तो अगर मैं इस तरीके से इसको मूव करूं तो ये भी बच्चों क्या हो गया? रोलिंग मोशन हो गया।
अब बच्चों हमारे पास जो रोलिंग मोशन होता है वो कितने टाइप का होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितने तरीके से रोलिंग कर सकती है, तो वो अब हम पढ़ेंगे। ये बच्चों 3 तरीके से हो सकती है। एक हो सकता है कि रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। एक हो सकता है बच्चों हमारा बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग। एक बच्चों क्या हो सकता है हमारी प्योर रोलिंग। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझते हैं। फॉरवर्ड स्लिपिंग क्या होता है बच्चों, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। फॉरवर्ड स्लिपिंग पे जाने से पहले अगर मैं किसी एक डिस्क लूं और वो रोलिंग मोशन कर रहा है और ये हमको गिवन है कि इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो r गिवन है। ठीक है, अब मैं इस ith पार्टिकल है, इस सर्कमफ्रेंस पे एक पार्टिकल लेता हूं और इस ith पार्टिकल की मैं वेलोसिटी लिखना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी vi विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, vi विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस v वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आपने रिलेटिव मोशन में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर ना कोई कुछ भी चीज आपको नहीं समझ आ रही है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर वो कैसा भी हो, छोटा बड़ा डजेंट मैटर। अगर आपका कोई डाउट है वो बड़ा है या छोटा उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, आप मुझसे कोई कैसा भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया और ये हमको गिवन है ओमेगा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगी r ओमेगा वेक्टर। ठीक है, ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा v इक्वल्स टू r ओमेगा, और ये vi हमको गिवन है और इसको हम बोल देंगे vi। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों मैं इस लोअर मोस्ट पॉइंट की बात करूं और इसकी वेलोसिटी लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये आगे कितनी स्पीड से जा रहा है v से, पीछे कितनी स्पीड से जा रहा है r ओमेगा से, तो ये टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v माइनस r ओमेगा। ये क्या हो जाएगा हमारी लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम स्लिपिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब फॉरवर्ड स्लिपिंग पे आते हैं। फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता है बच्चों कि जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम इस लोअर मोस्ट पार्टिकल की बात करूं, अगर इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो बच्चों क्या हो जाएगी फॉरवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा v माइनस r ओमेगा इज ग्रेटर देन 0, तो v क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा r ओमेगा से। इसकी दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, अगर हमारा ओमेगा सपोज इस डायरेक्शन में ही होता, अगर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता तो क्या होता, इसकी वेलोसिटी r ओमेगा आगे की तरफ हो जाती, तो ये क्या हो जाता r ओमेगा, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाती v प्लस r ओमेगा। दैट मींस इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी किधर हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा एग्जांपल हो गया रोलिंग में फॉरवर्ड स्लिपिंग। अगर बच्चों मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर सपोज आप एक बाइक चला रहे हैं, आप अपनी मस्ती में ड्राइव कर रहे हैं और सामने एकदम से गड्ढा आ जाता है और जो आपकी सरफेस है वो क्या बारिश हो रही है और साथ साथ में सरफेस क्या आपकी स्लिपरी हो रखी है, तो क्या होगा आपने एकदम से ब्रेक अप्लाई की, जैसे ही आप सडन ब्रेक अप्लाई करते हो तो बच्चों क्या होता है ओमेगा तो आपका रैपिडली डिक्रीज कर जाता है और उस केस में क्या हो जाता है जो हमारा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो हमारी r ओमेगा से ज्यादा हो जाती है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है हमारी। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड क्या होगी, तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट है वो आगे की तरफ जाएगा स्लिप करता हुआ। तो यही आपने देखा होगा जब आप अपनी बाइक या साइकिल पे अगर आप ब्रेक मारते हो तो जो आपकी बाइक है वो आगे की तरफ स्लिप करते हुए जाती है। इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है बच्चों कि जो अगर स्लिपरी अगर आपकी सरफेस है तो या तो आप अपनी ब्रेक को स्लोली अप्लाई करो या फिर
आप आगे और पीछे की ब्रेक को दोनों को एक साथ अप्लाई करो, तो उससे क्या होगा बच्चों, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और साथ साथ में जो हमारी रोटेशनल वेलोसिटी है वो एक साथ डिक्रीज करेंगी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है फॉरवर्ड स्लिपिंग में आपको? नहीं, ठीक। अब बच्चों हम पढ़ते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा बच्चों, जो आपकी लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ होगी। सिंपल है। फॉरवर्ड स्लिपिंग में हमारे आगे की तरफ मूव कर रहा था जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, और जो आपका बैकवर्ड स्लिपिंग है उसमें ये क्या होगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा v माइनस आर ओमेगा लेस देन 0, v लेस देन आर। अगर हमारी रोटेशनल वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और रोटेशनल वेलोसिटी हमारी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो हो जाएगा बच्चों रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, अगेन अगर आप एक गाड़ी को चला रहे हो और वो गलती से किसी एक मड एरिया में फंस जाए, ठीक है, और उस केस में क्या होगा बच्चों, जो आपकी ये एंगुलर वेलोसिटी आप रेस दे रहे हो, आपने अपने एंगुलर वेलोसिटी तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी बहुत कम मूव करती है। मतलब उस केस में क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा जो हो जाएगा हमारा v से ज्यादा हो जाएगा, आर ओमेगा v से ज्यादा। तो जो बच्चों ये स्लिपिंग होगी, जो ये रोटेशन, ये रोलिंग होगी, वो हो जाएगा एग्जांपल आपका रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन आपके जो टायर है वो बहुत तेज घूमेंगे। ठीक है ना? तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्योर रोलिंग पे। प्योर रोलिंग में बच्चों फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होता था, जल्दी से बताओ। v क्या होता था आपका, आर ओमेगा से ज्यादा होता था। बैकवर्ड स्लिपिंग में क्या होता था आपका, आर ओमेगा v से ज्यादा होता था। अब प्योर रोलिंग में क्या होगा, v हमारा जब आर ओमेगा की इक्वल हो जाएगा। अगर v माइनस आर ओमेगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो हमारा, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी प्योर रोलिंग की। ठीक है, अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो अगर आपकी जो नॉर्मल सरफेस होगी, अगर आपकी कोई स्लिपरी सरफेस नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका v आगे चल रहा है, v वेलोसिटी से ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ से, ये मतलब हो क्यों रहा है, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है कि फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है, बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब कौन सा जो फोर्स है वो इस स्लिपिंग को करवा रहा है या प्योर रोलिंग को करवा रहा है? बच्चों ये होता है फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रिक्शन किस तरीके से काम करता है, लेकिन आई थिंक ये अब क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा ये आपका बैकवर्ड स्लिपिंग भी कराएगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग भी कराएगा और प्योर रोलिंग भी कराएगा। ठीक है, चलो पढ़ ही लेते हैं अभी फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे रोल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं रोलिंग में। ठीक है, इसको लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग। अगर बच्चों जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, उसमें हो क्या रहा है, आपकी जो सरफेस है वो स्लिपरी है। सरफेस स्लिपरी होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा आपका, फ्रिक्शन क्या होगा आपका, कम हो जाएगा।
अगर आपकी बहुत ही उबड़ खाबड़ सरफेस होती है तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और आपकी सरफेस अगर आपकी स्लिपरी है तो वहां पे फ्रिक्शन कम होता है। तो फ्रिक्शन कम हो गया आपका, आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करी, ये आपकी साइकिल है, याद रखना। क्या बनाऊं साइकिल? यार बनानी नहीं आती मेरे को, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हैंडल लगा देते हैं, यहाँ पे सीट बना देते हैं, ठीक है। आपने क्या करा, ब्रेक अप्लाई करी, यहाँ से कुछ ब्रेक अप्लाई करी, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने ओमेगा कम कर दिया, ये एकदम से रोक देगा ना आपके टायर को, लेकिन फ्रिक्शन इतना था नहीं, तो ओमेगा तो आपका रैपिडली डिक्रीज कर गया। बट आपकी फ्रिक्शन कम होने की वजह से, अब फ्रिक्शन क्यों आया है यहाँ पे, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग बात है। फ्रिक्शन कब आता है बच्चों, जब आप दो सरफेस के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन होता है तो क्या आता है बच्चों, फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है। अब हुआ क्या, पहले बढ़िया मस्ती से प्योर रोलिंग कर रही थी, वी बढ़िया था आपका, आगे की तरफ था, आर ओमेगा पीछे की तरफ था, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा था, ये मस्त रोलिंग प्योर रोलिंग कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई करी, आर ओमेगा कम हो गया, तो नेट वेलोसिटी की तरह हो गई, आगे की तरफ हो गई स्लोअर मोस्ट पॉइंट की, तो इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये क्या है, आगे की तरफ मूव करेगा। जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। अगर अब यहाँ पे अगर हमारे पास फ्रिक्शन सफिशिएंट होता तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता और इस वेलोसिटी को भी ये रैपिडली डिक्रीज कर देता। बट यहाँ पे हुआ क्या, फ्रिक्शन हमारा कम था, तो जो हमारी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो कम डिक्रीज हुई, ठीक है। तो ओमेगा आपकी ज्यादा डिक्रीज हो गई, वी आपकी कम डिक्रीज हुई, तो वी क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन आर ओमेगा हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। अगर ये यहाँ पे पहला एग्जांपल क्लियर हो गया आपको, फॉरवर्ड स्लिपिंग कैसे हुई। अगर दूसरे के एग्जांपल की बात करें, अगर मान लो यहाँ पे मड है और यहाँ पे आप पैडल मार रहे हो, आपने जोर जोर से पैडल मारे, आपने ओमेगा बढ़ा दिया। अगर ओमेगा बढ़ा तो आपकी यहाँ पे ओमेगा बढ़ा तो इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किधर हो गई, पीछे की तरफ हो गई। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट होता तो यहाँ पे वी आ जाता आगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कोशिश यही करेगा ना सर, फ्रिक्शन क्या करेगा कि कोई भी आपका रिलेटिव मोशन ना हो, ये पीछे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहेगा कि भाई तू आगे की तरफ जा, जिससे बैलेंस हो जाएगा आपका। लेकिन फ्रिक्शन क्या था आपका, सफिशिएंट था नहीं, तो आपका वी जितनी आपका ओमेगा बढ़ा उतना सफिशिएंट आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बढ़ी, तो आपकी क्या हो गई। और अगर आपका प्योर रोलिंग है जहां पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है, वो इतना कैपेबल है कि आपकी वी और आर ओमेगा को इक्वल कर दे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्योर रोलिंग। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं है। चलो तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन, एंगुलर मोमेंटम, और हमारा कर्वेचर ऑफ एनी पार्टिकल। और इसमें एक आध बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।